हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा नए पैटर्न पर आधारित 5वां अध्याय कौन सा, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, उसके पहले पॉइंट मतलब कि प्रश्नावली 5.1 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है, हमें ये पूछा गया है कि हम अगर हम उन संख्याओं का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 81। ठीक है, अगर आपको इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये संख्या कौन सी 81 दी गई है, तो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो उसके वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मतलब कि इसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रख लेनी है। और वैसे ही अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 9 है, जैसे कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, इकाई का अंक आपको पता होना चाहिए कि इकाई का अंक किसे कहते हैं। जैसे कि हमारे पास संख्या 26, 38, 7, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक होता है हमारे पास 7। इधर वाली साइड दाईं साइड हमारा जो पहला अंक होता है वो हमारा होता है इकाई का, फिर बाद में दाई सैकड़ा, इस प्रकार से हमारे पास अंक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 7 है, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो मैंने आपको यहाँ पे यही पूछा गया कि हमारे पास जो संख्याएं दी गई है उनका वर्ग करने पर हमारे पास जो वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 1 है या फिर 9 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यह इतना आपको क्लियर है। और वैसे ही अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रख लेना है। अगर कि हमारे पास किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हमारे पास किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है, 8 है तो हमारे पास हो जाएगा 4, और 0 है तो हमारे पास 0 ही रहेगा, और 5 का हमारे पास 5 ही रहेगा, और 6 का हमारे पास 6 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा एक और रूल आप सभी के सामने बन के आता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा, 5 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो उसकी वर्ग संख्या मतलब कि उसका वर्ग करने पर भी उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही है। और 0 का भी 0 हो जाएगा, लेकिन 8 है तो उसका हो जाएगा 4। और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये ध्यान में रख लेना है। और जैसे कि अगर आप कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 61, अब 61 का वर्ग अगर हम करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो 61 मतलब कि यहाँ पे 61, इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इसका वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रूल हमारे पास सभी संख्याओं पर लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतने पूछा गया था, इन संख्याओं का वर्ग करने पर हमारे पास जो वर्ग संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो कुछ ट्रिक बता दिया, इस प्रकार से आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जैसे कि 2 है किसी संख्या का इकाई का अंक, तो उसकी वर्ग संख्या इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रख लेना है। अब हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है, वो हमें दे रखा है कि वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, लेकिन हमें यह बताना है कि वो क्यों नहीं है, ये हमें कारण देना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, क्या 2, 3, 7 और 8, इनमें से अगर किसी संख्या का इकाई का अंक है, जैसे कि यहाँ पे है, पहले में हमारे पास 7 है, दूसरे का इकाई का अंक 3 है, तीसरे में 8 है। इस प्रकार से अगर किसी संख्या का इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 2, 3, 7, 8, तो वो कभी भी हमारे पास क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इतना आपको क्लियर कर लेना है। ये हमारे पास क्या होता है, रूल होता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 2 है, 3 है, या फिर 7 है, या फिर 8 है, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या हैं, तो एक तो पहली संख्या तो हमारी पास यही होगी। इसका हम कारण लिख देंगे कि पहला पॉइंट जो हमारा क्या है, 1057, ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 7 है। तो इसका कारण हमारे पास यही हो जाएगा कि पहले पॉइंट में हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार से दूसरे में हमारे पास क्या है, 3 है, तीसरे में हमारे पास क्या है, 8 है। ठीक है, इन सभी का कारण हमारे पास हो जाएगा। वो चौथे में हमारे पास 2 है, लेकिन 5वें में हमारे पास क्या है, 0 है।
किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक हमारे पास 0 हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, 10 का वर्ग करते हैं, ठीक है, 10 का वर्ग हमारे पास आता है 100। जैसे कि हम अब अगर 100 का वर्ग करें तो हमारे पास आ जाएगा 10,000, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, 10,000 आ गया। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रख लेना कि अगर 10 का वर्ग करते हैं तो इसमें 0 कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, ठीक है। और 100 का वर्ग करते हैं इसमें 0 कितनी आ रही है, 4 आ रही है। मतलब कि 0 क्या आ रही है, सम संख्या में आ रही है। किसी भी अगर हम संख्या का वर्ग करते हैं जिसमें इकाई का अंक क्या है, हमारे पास 0 है, तो उसका वर्ग करेंगे तो मतलब कि उसमें 0 क्या आएंगे, सम संख्या में आएंगे। जैसे कि 10 का वर्ग करने पर 0 क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मतलब कि 2 क्या है, सम संख्या है। 100 का वर्ग करने पर हमारे पास 0 कितनी आ रही है, 4 आ रही है, मतलब कि 4 क्या है, सम संख्या। मतलब कि अगर कोई संख्या वर्ग संख्या है तो उसका इकाई के स्थान से 0 क्या होना चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। वैसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 5वें पॉइंट में हमारे पास क्या है, इकाई के अंक से हम 0 देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 0 है। 3 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे ये कितने 0 हैं, ये टोटल है 3 0। तो 3 क्या होती है, विषम संख्या होती है, मतलब कि ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी संख्या का इकाई के अंक से अगर हम 0 गिने तो वो अगर क्या है, सम संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन अगर वो विषम संख्या में आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे पास अब छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट में हमारे पास 2 आ गया, तो 2 तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या में हो ही नहीं सकता, तो ये तो हमारे पास वैसे ही हो जाएगा। और 7वें में हमारे पास क्या, 0, यहाँ पे फिर 0 आ रहे हैं, तो 0 यहाँ पे क्या है, हमारे पास इकाई के स्थान से अगर हम देखें तो 0 क्या है, विषम संख्या में है, मतलब कि यहाँ पे 3 0 है। अगर यहाँ पे होता 4 0, ठीक है, तो हमारी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, केवल ही 3 0 है, तो मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं हो सकती। वैसे ही हमारे पास ये लास्ट पॉइंट में क्या है, 0 1 है, तो 1 क्या होता है, विषम होता है, तो ये भी हमारे पास क्या नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको लिख देना है कि यहाँ पे 0 क्या है, विषम संख्या में है, तो इस कारण ये क्या हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये हमें यहाँ पे बताना था कि इसका कारण स्पष्ट करना था। तो एक तो हमारा रूल ये हो गया 2 3 7 8, और एक हमारा रूल ये हो गया कि 0 क्या होने चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए। यहाँ पे क्या थे, विषम संख्या में थे, तो ये हमारे पास क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके प्रश्नावली 5.1 का पहला और दूसरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की वीडियोज़ में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।